ध्यान से सुनना बाबू, क्वेश्चन क्लास 10 का दिया गया एपी का क्वेश्चन है, ध्यान से बोर्ड पर सुनिएगा। इफ एसएन डिनोटेड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी प्रूफ दैट S12 इज इक्वल टू 3S8 माइनस S4। अगर आपको एसएन का फॉर्मूला याद है तो यह क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, एकदम आराम से। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एसएन का फॉर्मूला याद है तब बाबू ध्यान से सुनना बोर्ड पे। क्वेश्चन दिया गया है प्रूफ करना है एसएन डिनोटेड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो प्रूफ करना है S12 इज इक्वल टू 3S8 माइनस S4। प्रूफ करने का दो तरीका, या तो एलएचएस को एलएचएस का इक्वल आरएचएस कर दीजिए, या तो आरएचएस के इक्वल एलएचएस कर दीजिए। दो तरीका होता है प्रूफ करने का, एकदम ध्यान से सुनना। लिखा दिया गया गिवन क्वेश्चन, प्रूफ हमको करना है S12 इज इक्वल टू 3S8 माइनस S4। मतलब बोला जाए इसको इसको हम बोल सकते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोल सकते हैं आरएचएस मतलब कि राइट हैंड साइड। हम चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस को हम इतना लेके आ गए तो हाँ हम प्रूफ कर लिए। ध्यान से सुनना, एलएचएस को लेके चलते हैं, एलएचएस ध्यान से सुनना बाबू। लिखा गया 3S8 माइनस S4। S8 अगर आपको एसएन का फॉर्मूला याद हो, एसएन का फॉर्मूला दो फॉर्मूला प्रूफ करवाए थे क्लास में। एसएन का फॉर्मूला पहला फॉर्मूला प्रूफ करे थे n/2a प्लस में l, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ए क्या है फर्स्ट टर्म, एल क्या है लास्ट टर्म्स। इसको आप लोग टीएन या एएन भी बोल सकते हैं। एल का मतलब इससे ही एक और फॉर्मूला निकला था हम लोग का, एस एन n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग पिछले क्लास में मतलब कि पढ़ के आ चुके हैं, इस वन हम लोग को मालूम है। अब आगे चलते हैं। जब इतना मालूम है बाबू तो बोर्ड पर ध्यान से सुनना, बोर्ड पर ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या करा, 3 का 3 ऐसी रख दीजिए। एस एन के जगह भी इतना था, S8 है, यानी कि n के जगह क्या पुट कीजिएगा 8, तो क्या लिख सकते हैं 8/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n के जगह कितना लिखेगा 8 माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया। जहां पे क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जिक्र, सॉरी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का जिक्र नहीं किया है, तो फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस बी मान लीजिएगा, तब आप प्रूफ कीजिएगा। क्या कि इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के बारे में जिक्र नहीं किया, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इतना S8 का काम हो गया। अब आते हैं S4 के बारे में। तो S4 को क्या लिख सकते हैं फिर से 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, अगर एसएन का फॉर्मूला याद है तब। बार बार बोल रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। 3 को ऐसे रहने दे बाबू, इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 4। 2a को आप कुछ नहीं कर सकते, 2a को ऐसे कीजिए, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, 7 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं 7d। अब इधर आ जाइए, इसको कट कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 2, इधर भी लिख सकते हैं कितना 2a प्लस 3d। यहाँ तक तो किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 का 3, पहले 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जब 4 के दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो सकता है 8a प्लस में 28d माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते बाबू क्या होगा, तो इसको करेंगे तो कितना -4a, ये मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ जाएगा। टू भी कर सकते हैं पहले, फिर साइन भी होगा इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस भी, तो कितना -2a, 2 -2 इंटू 2a -4a -2a इंटू 3a -6d। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगा बाबू। अब आगे बोर्ड पर देखते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 8a माइनस 4a, 8a माइनस 4a मतलब इसको माइनस करेंगे तो कितना लिख सकते हैं 4a, 20 प्लस 28d माइनस 6d, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप माइनस, क्या लिख सकते हैं बाबू सॉरी प्लस 22d। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगा, आंसर आ गया, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे बाबू क्या बच जाएगा 2a प्लस 11d, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 2a प्लस 11d। मतलब इसको सही तरीका से आप समझा जाएगा, अगर जानते हैं तो यह S12 का वैल्यू इतना आ गया। नहीं भी विश्वास तो करके देखिए, क्या आप 6 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान सुनना बाबू, 6 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, 6 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 12/2 2a प्लस
12 माइनस 1 इंटू डी। मगर अगर इसको अब गौर से देखिएगा बाबू, तो ये आपको दिखेगा S12 के इक्वल टू इतना, यानी कि हमको प्रूफ करना था हेंस S12 3S8 माइनस S4 इज इक्वल टू, हम लोग प्रूफ कर लिए S12। समझ में आया कोई दिक्कत? अरे समझ में आया कोई दिक्कत? ठीक है।